हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड। स्टूडेंट्स ग्रामर में मैंने आपका सारा ही पोर्शन करा दिया है। अभी स्टोरी और लेटर भी मैं आपको सेंड कर चुकी हूँ और अब एक अनसीन पैसेज और है। चलिए अब हम इसको देखते हैं। स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि अनसीन पैसेज होते क्या हैं। देखो बच्चों, जो पैसेज हमारे देखे हुए नहीं होते हैं उनको अनसीन पैसेज बोलते हैं। जो भी चीज़ हमारी पढ़ी हुई ना हो, ठीक है। जैसे अब मैं आपको ये अनसीन समझा रही हूँ, आप इससे समझ जाएंगे। ये बच्चों बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है कि एग्ज़ाम में यही वाला अनसीन आए, बट आपको इससे समझ में आ जाएगा कि अनसीन होते क्या हैं और क्वेश्चंस कैसे गिवन होते हैं, कैसे हमें उनके आंसर्स छांटने होते हैं। ठीक है, पैसेज में से हम फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर आ जाइए। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। देखिए ये पैसेज है, ईवा एंड ईशा आर ट्विन्स। ईवा और ईशा दो बहनें हैं, ये ट्विन्स हैं, मीन्स जुड़वा बहनें हैं। दे वर बॉर्न ऑन अगस्त 5, 2002। वो अगस्त 5, 2002 में पैदा हुई थी, उनका जन्म हुआ था। ठीक है। ईवा एंड ईशा डू एवरीथिंग टुगेदर। वो हमेशा जो भी काम करती थी, दोनों बहनें संग करती थी। ठीक है। दे आर इन द सेम क्लास। वो सेम क्लास में थी क्योंकि ट्विन्स थी तो इसलिए सेम क्लास में थी। एक दे ड्रेस अलाइक। वो हमेशा एक सी ड्रेस पहनती थी। दे लुक द सेम। वो हमेशा बिल्कुल एक सी दिखाई देती थी। पीपल ऑलवेज गेट देम कन्फ्यूज्ड। अब जब कोई एक सा होगा तो उसमें कन्फ्यूज़न होगा, तो जो भी लोग बाग उनको देखते थे उनको देखने में कन्फ्यूज़न होता था। दिस रियली मेक्स ईवा एंड ईशा लाफ। इस बात से ईवा और ईशा दोनों को बड़ी हंसी आती थी कि कोई भी उनको देखे तो वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। टीचर्स ऑलवेज गेट देम मिक्सड अप एट स्कूल। टीचर्स भी स्कूल में जब उनको देखती थी तो बड़ी मिक्सअप हो जाती थी, समझ में नहीं आता था कि कौन सी ईवा है और कौन सी ईशा है। इवन देयर फादर हैज़ ट्रबल टेलिंग देम अपार्ट। यहाँ तक कि उनके जो फादर थे, ट्रबल अब बोलते हैं परेशानी, उनको भी बहुत मुश्किल होती थी ये बताने में किसी को कि दोनों मतलब उनको अलग अलग बता नहीं पाते थे कि कौन सी ईवा है और कौन सी ईशा है। देयर मदर डज नॉट दो। जबकि उनकी मम्मी को ऐसा नहीं होता था। ठीक है। शी ऑलवेज नोज विच ट्विन इज विच। वो हमेशा इस बात को समझती थी कि कौन सी ट्विन कौन सी है, मतलब ईवा कौन सी और ईशा कौन सी है। दे हैड इट ब्रदर नेम्ड ईशान। उनका एक भाई भी था जिसका नाम ईशान था। ही नेवर नोज विच वन इज़ विच। वो कभी भी नहीं समझ पाता था कि कौन सी है, मतलब ईवा कौन सी और ईशा कौन सी है। ईवा एंड ईशा, बच्चों यहाँ पर ईरा गलती से लिखा गया, ये ईवा यहाँ पर है ना, ईवा यहाँ पर, ये जहाँ पे ईरा लिखा गया है ये ईवा है यहाँ पर। ठीक है। ईवा एंड ईशा हैव सेम फ्रेंड्स। वो दोनों सेम क्लास में थी, सेम ड्रेस पहनती थी, सेम स्कूल में थी, है ना, और सेम टाइम पर उनका बर्थ हुआ था, तो वो उनकी जो फ्रेंड्स थी वो भी सेम थी दोनों की। देयर फ्रेंड्स ऑलवेज मिक्स देम अप। उनकी जो फ्रेंड्स थी वो भी बड़ी मिक्सिंग हो जाती थी इस बात के लिए कि कौन सी ईवा है और कौन सी ईशा है। वन डे देयर फादर टोल्ड देयर मदर। एक दिन उनके फादर ने उनकी मम्मी से कहा टू गेट वन ऑफ देम ए डिफरेंट हेयर कट, कि उन दोनों में से किसी के बाल उनके अलग अलग कर दिए जाएं, मीन्स एक के बाल को काट दिया जाए। सो देम ही कुड टेल देम अपार्ट, जिससे कि वो उन दोनों में भिन्नता बता सके कौन से वाली है, ईवा कौन सी और ईशा कौन सी है। बट दे बोथ डिड नॉट वांट टू लुक डिफरेंट। लेकिन वो दोनों बिल्कुल भी अलग नहीं दिखना चाहती थी क्योंकि वो दोनों तो सेम थी, सेम ही लगना चाहती थी। दे लुक्ड लुकिंग द सेम। वो हमेशा सेम दिखना चाहती थी। देयर मदर केम टू द रेस्क्यू। उनकी मम्मी जो है उनके बचाव में आई कि कहीं पापा ने कह दिया बाल कटाने के लिए तो किसी को बाल ना कटवाने पड़ जाएं, है ना, और उनकी इच्छा नहीं थी, वो दोनों सेम लगना चाहती थी। तो उन जो रेस्क्यू मीन्स होता है बचाव, तो उनकी जो मम्मी थी वो उनके बचाव में आई एंड रिफ्यूज़ टू मेक देम कट देयर हेयर। और उनके बाल काटने के लिए रिफ्यूज़ मतलब मना कर देना, उनको मना कर दिया। द गर्ल्स वर हैप्पी। इस बात पर तो जो दोनों लड़कियां थी वो बड़ी खुश हुई, बिकॉज दे न्यू, क्योंकि वो जानती थी विच वन वॉज विच, कि कौन सी है, क्योंकि उन दोनों को अपने आप में तो पता था ना कि ईवा कौन सी और ईशा कौन सी है ना। एंड दैट वॉज ऑल दैट मैटर्ड। और यही बात थी कि जो कि इस बात के लिए मैटर करती थी कि बस उन्हें पता होना चाहिए कि कौन सी ईवा और कौन सी ईशा है। तो बच्चों मैंने आपको ये एक पैसेज बताया और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पूरी सुनेंगे तभी समझ में आएगा, अदरवाइज़ आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसके बाद देखिए, जो भी पैसेज बच्चों आपको दिया गया उस पैसेज में से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसी पैसेज में से आपको आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। जैसे मैंने अब यहाँ पर आपसे पूछा क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन वर द ट्विन्स बॉर्न। ट्विन्स जो थी वो दोनों लड़कियाँ, वो कब बॉर्न हुई थी, तो यहाँ पे पहली लाइन में आपको आंसर गिवन है। देखिए आपको यहाँ पर आंसर दे सकते हैं आप। दे वर बॉर्न ऑन अगस्त
5 2002, ये यहाँ पे लाइन गिवन है। आपको केवल मेन वर्ड लिखने हैं कि अगस्त 5 2002 में उनका बर्थ हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया है यहाँ पर, जरा देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। ये रहे, यहाँ पर आ जाइए। नेम द 2 ट्विंस इन दिस स्टोरी। इस स्टोरी में ट्विंस का नाम क्या था? तो आपने ये सबसे फर्स्ट वाली लाइन में पढ़ा कि ट्विंस का नाम था ईवा एंड ईशा, तो आप ये दोनों नाम लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, क्वेश्चन नंबर 3। जरा देखिए यहाँ पर, हु ऑलवेज गेट दैम मिक्सड अप एट स्कूल। स्कूल में हमेशा कौन मिक्सअप हो जाता था? टीचर्स मिक्सअप हो जाती थी। तो यहाँ पर हमने आंसर्स जो है यहाँ से फाइंड आउट कर लिया कि यहाँ से टीचर्स मिक्सअप हो जाती थी, ये आपको यहाँ पर गिवन है। टीचर्स ऑलवेज गेट दैम मिक्सड अप एट स्कूल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर आ जाइए। व्हाट वाज द नेम ऑफ द ट्विंस ब्रदर। जो उन ट्विंस का भाई था उसका क्या नाम बताया था इस स्टोरी में, इस वाले पैसेज में? बच्चों आपने पढ़ा, उसका नाम ईशान था, है ना, भाई का नाम। ये यहाँ पे आपने देखा है, ये रहा यहाँ पर ईशान, तो आपको ईशान लिखना है। लिखा हुआ है ना, पूरी लाइन गिवन है यहाँ पर। दे हैड ए ब्रदर नेम्ड ईशान, तो उनके भाई का नाम ईशान था, तो आपको ईशान लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका फिल इन द ब्लैंक्स का। देखते हैं यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में। द गर्ल्स वर, गर्ल्स कैसी थी? हैप्पी थी, जो कि आपको यहाँ पर दिया गया है। द गर्ल्स वर हैप्पी, तो आपको यहाँ से देखना है। ईवा एंड ईशा आर, वो दोनों कौन थी? ये आपने फर्स्ट लाइन में ही देखा था, वो दोनों ट्विंस थी, तो आपको यहाँ से ये वाला ट्विंस वर्ड उठाना है। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन है, ये फिल इन द ब्लैंक्स है। देखिए जरा यहाँ पर आ जाइए, थर्ड वाला है, पीपल ऑलवेज गेट देम। लोग बाग हमेशा क्या हो जाते थे उन दोनों के बारे में? कंफ्यूज हो जाते थे, उनको पता नहीं चलता था कि कौन सी ईवा और कौन सी ईशा है। ठीक है, तो कंफ्यूज का मतलब है कंफ्यूजन में आ जाना। ठीक है, तो बच्चों इसी तरीके से आपको ये वाला पैसेज भी आपके एग्जाम में आ सकता है, कोई अदर भी आ सकता है। आप बिल्कुल पैसेज को पढ़ के होपलेस ना हो कि ये तो हमने कभी पढ़ा नहीं है, ये कैसे आ गया, ये क्या आ गया, है ना। आपको पढ़ना है, लाइंस को समझना है, उस छोटी सी स्टोरी को, और उसके बाद फिर जो क्वेश्चंस गिवन होंगे उनके आंसर्स आपको उसमें से ही फाइंड आउट करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।